So good morning, everyone. Let's write down question number 9, which is there on your screen. Write down question number 9. If PQRS are in GP, then show that. चलो क्या बोल रहे? PQRS are in GP, then show that. देखो ये लिख लो फटाक से, Q minus R bracket square सेम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है कल या परसों, जो कुछ भी है. Quite common sense we have to apply over here. चलो ये क्या बोल रहे हैं बच्चों? इफ PQRS आर इन जीपी, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं क्या? अगर ये PQRS है तो अपन ने देखा है जीपी में सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जिस सीक्वेंस में तुमने ये नंबर्स लिखे, दैट इज इंपॉर्टेंट वन. सो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जो उन्होंने सीक्वेंस दिया है वही जीपी में, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है मुझे. यस, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ देयरफॉर अगर मैं निकालूंगा Q अपॉन P, उसके बाद मैं निकालूंगा अगर R अपॉन Q, और उसके बाद अगर मैं निकालूंगा S अपॉन R, तो बताओ मुझे ये सब रेशियो सेम आनी चाहिए. बोलो बच्चों, ये सब रेशियो सेम आनी चाहिए बिकॉज दे आर इन जीपी. वो किसके अंदर है बच्चों? दे आर इन जीपी. ओके चलो, तो फिर इससे जो वैल्यूज निकलते वो करता हूं. ओके, अगर तीनों सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q होगा. यस बच्चों, मतलब ये दोनों भी सेम है ना, तो इन दोनों को उठाया मैंने, तो इससे मैं ऐसा निकालू क्या बच्चों? Q का स्क्वायर इज इक्वल टू PR. यस, उसके बाद मैं निकालता हूं यहाँ पे R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R. ये दोनों भी सेम रहेंगे, इससे मैं निकालूंगा R इंटू R. कितना हो जाएगा बच्चों? R का स्क्वायर इज इक्वल टू QS. यस, और लेता हूं Q अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन R. ओके, सो हो जाएगा QR इज इक्वल टू PS. Is it fine to everyone? Whatever I have written over here. देखो चेक करो एक बार, जो मैंने लिखा यहाँ पे सेम है ना? चलो अभी जो प्रूव करना है ना, ये अभी मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपांडेबल है. देखो ना, Q माइनस आर इसका स्क्वायर कर सकते हैं अपन, R माइनस पी इसका, S माइनस Q इसका भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं. यस, चलो फिर therefore LHS is equal to Q minus R bracket square, Q minus R bracket square plus R minus P bracket square S minus Q bracket square. यस बच्चों, ये आ जाएगा. चलो अभी इसका एक्सपेंशन करेंगे. चलो, Q का स्क्वायर माइनस 2QR प्लस R स्क्वायर, ये हो गया पहले का.
अभी देखो ब्रैकेट के बाहर क्या बच्चों यहाँ पे प्लस है, तो मुझे ब्रैकेट यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो आई डू नॉट नीड टू फॉलो ब्रैकेट्स, राइट। सो मैं डायरेक्टली एक्सपेंशन कर देता हूँ, तो दिस विल बी आर का स्क्वायर -2 PR माइनस पी प्लस पी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर -2 SQ, SQ लिखो, ठीक है। क्या होगा, क्या रहेगा, हाँ प्लस क्यू का स्क्वायर, सही था ना, कुछ रहा नहीं ना बच्चों, सही किया ना एक्सपेंशन, एस का स्क्वायर -2 SQ प्लस क्यू का स्क्वायर। ओके, अभी देखो बच्चों मेरे पास क्या क्या है, देखो इस क्यू स्क्वायर के लिए मेरे पास PR है, इस R स्क्वायर के लिए मेरे पास PS है, QS है, और उसके बाद और कुछ है क्या, QR है कि किधर, QR के लिए मेरे पास PS है, देखो इधर ये QR है, देखते हैं जो होगा सो होगा, जो कन्वर्जन होगा वो होगा, ओके, निकाल के तो रखा है अपन ने, चलो। सो क्यू स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्यू स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ PR -2 QR प्लस R स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों, QS -2 PR प्लस P स्क्वायर की जगह है क्या मेरे पास P स्क्वायर, नहीं है, P स्क्वायर का एज रख दो, प्लस S स्क्वायर है क्या मेरे पास, वो भी नहीं है, उसका एज रख दो, -2 SQ, उसको भी एज रख दो, प्लस Q स्क्वायर है क्या मेरे पास, यस PR। ओके चलो, ये कन्वर्जन हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे समझ लो मैंने क्या क्या कन्वर्जन किया, इसको कन्वर्ट किया है, इसको कन्वर्ट किया है, और इसको कन्वर्ट किया, बस इन तीन चीजों को मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके चलो, अभी जो होगा वो लिख लो, चलो देखो जो जो ऐड हो रहा है वो देख लो, PR प्लस, देखो यहाँ पे एक PR है, PR प्लस PR बन जाएगा हमारे बच्चों 2PR -2QR, तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये SQ है ना, SQ और SQ किधर है क्या, और मतलब QS और एक किधर, सिर्फ एक ही जगह है, सो PR प्लस PR तो मेरा कैंसिल हो गया, SQ मेरा उड़ना चाहिए, क्या हो गया फिर, SQ भी नहीं उड़ा, Q का स्क्वायर क्या मेरा PR ही है, S माइनस Q, Q माइनस R माइनस P, Q माइनस R माइनस P, S माइनस Q, ये तो सही है, चलो जो होगा सो देखेंगे, जो होगा सो होगा। ओके सो QS मेरा एज इट इज -2PR प्लस P स्क्वायर प्लस P प्लस S का स्क्वायर -2SQ प्लस PR, देखेंगे जो होगा सो होगा, देखो ये दोनों 2PR और -2PR ये दोनों एक दूसरे को कट जाएंगे, यस बच्चों, उसके बाद क्या बचेगा, जो बचेगा वो दिख लीजिए अभी, तो यहाँ पे बचा -2QR और कहाँ पे एक QR, there is no QR, so -2QR
प्लस क्यू एस, देखो क्यू एस और माइनस टू एस क्यू, क्या बचा, माइनस एस क्यू, तो माइनस एस क्यू, ऊपर तो कहीं नहीं है ना भाई, कन्वर्जन नहीं है, ओके ठीक है, प्लस पी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, तो पी आर तो मेरा, ये पी आर तो नहीं आएगा ना भाई, पी आर तो उड़ गया मेरा, क्या हो रहा है भाई, पी स्क्वायर एस स्क्वायर और माइनस टू एस क्यू, तो मेरा यहाँ पे आ गया। इन सेकंड स्टेप आर स्क्वायर वी हैव टेकन ओनली वन टाइम, आर स्क्वायर यहाँ पे लिया, अच्छा ओके, तो वही बोल रहा हूँ, कट कट होना चाहिए था वो, क्यों नहीं हुआ। देखो ये जो आर स्क्वायर था यहाँ पे, इस आर स्क्वायर को मैंने लिखा प्लस एस क्यू, मतलब क्यू एस, इसको मैं लिखता हूँ व्हाइट से, ओके, तो ये बन जाएगा टू क्यू एस, यस, और वो भी उड़ जाएगा फाइनली, वो उड़ा, कैंसिल तो होना चाहिए था भाई, ऐसे कैसे क्या, ऐसे कैसे कैंसिल नहीं होता भाई, तुम हम करेंगे देखो, ये क्यू एस उड़ा, ये एस क्यू को, हाँ आई डेंट सी द कमेंट्स, मैं इतना गुम हो गया था उसके अंदर, तो क्या बोलूं। ओके, अभी आना आना चाहिए, देखो चलो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, देखो पी स्क्वायर बचा मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या बचा, टू क्यू आर, माइनस टू क्यू आर, और इसको यहाँ पे बचा बच्चों क्या, एस का स्क्वायर, कितना है बचा, इतना ही बचा, देख लो यहाँ पे, यस, अभी देखो क्यू आर की जगह क्या मैं पी एस पुट कर सकता हूँ, क्या मैं क्यू आर की जगह पी एस पुट कर सकता हूँ, यस, तो देखो, सो पी स्क्वायर माइनस क्यू आर की जगह मैंने पुट कर दिया पी एस, तो टू पी एस प्लस एस का स्क्वायर, और बच्चों ये किसका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है, पी माइनस एस ब्रैकेट का स्क्वायर का एक्सपेंशन है, विच इक्वल्स टू माय आर एच एस, फाइनली। चलो काही कधी टर्म जर तुम्ही विसरलात तर बघा किती प्रॉब्लेम होऊ शकतो। ऐसे क्वेश्चन भी सीए फाउंडेशन को आते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन सीए फाउंडेशन। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास होते हैं ऑलमोस्ट 70 सेकेंड, 70 to 80 सेकेंड तुम्हारे पास होते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और सीए फाउंडेशन में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। लेकिन वहां पे अच्छा क्या होता है, तो वहां पे प्रूव दैट नहीं करना होता है, अपने को सेकंड साइड ढूंढनी होती है ना, तो और वहां पे नीचे ऑप्शन भी दिए होते हैं अपने को, तो अपन कभी कभी क्या कर सकते हैं, आंसर टू क्वेश्चन भी जा सकते हैं करके, वो इजी हो जाता है कभी कभी। आर यू गेटिंग मी?
Excuse me. Next question. Shraddha deposited rupees 8,000 in a bank. Write down. Shraddha deposited 8,000 in a bank. Which pays annual interest rate. Which pays annual interest rate of 8%. She kept it with the bank for 10 years. Oh, with a compound interest. With a compound interest. Find the total amount she will receive after 10 years. Find what total amount she will receive after 10 years. आता हा जर क्वेश्चन आपल्याला गिवन दॅट दिले पाहिजे 1.08 raised to 10 is given as 2.1589. हेच बच्चो आता हाच क्वेश्चन जर आपल्याला त्यांनी अॅन्युटी चॅप्टर मध्ये दिला असता 12th तर आपल्याला काढण्यासाठी एकदम एकदम म्हणजे एकदमच फालतू आणि त्यात जर हा फाउंडेशन मध्ये आला असता तर कॅल्क्युलेटरचे हार्डली 7 ते 8 बटन दाबून याचा आन्सर आपण काढू शकतो. येस, सो हा क्वेश्चन तसा पाहिजे जीपीचा नाहीये, बट जस्ट त्यांनी काय केलं अॅन्युटी मध्ये एक जीपीचा एक गोष्ट काय केलेली आहे ते ऍड केलेली आहे. ओके, चलो लेट्स चेक. सो राईट डाऊन. given that amount deposited कितना है बच्चों? जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा समरी लिखना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट समरी. अमाउंट डिपॉजिटेड कितने बच्चों? रुपीज 8,000. 8,000. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चे? 10% आ गया. 8% ही है. ओहो, 8% पर एनम. उसके बाद और क्या दिया बच्चा अपने को? नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया बच्चों मेरे को? 10 ईयर्स. और उसके बाद मेरे को दिया है टाइप ऑफ कंपाउंडिंग या फिर टाइप ऑफ कंपाउंडिंग. क्या बच्चों? ईयरली. ईयरली कंपाउंडिंग. ओके, चलो देखो अब मैं अभी फर्स्ट ईयर के बारे में बोलता हूं. देखो फर्स्ट ईयर, ईयर नहीं रे, ईयर. बच्चों मुझे बताओ उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? देखो 8,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय उसको मिलेगा 108 डिवाइड बाय 100. इतना पैसा मिलेगा. ये क्या बच्चों? इंटरेस्ट का अमाउंट. ये बच्चों फर्स्ट ईयर में अपन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट. ओके, लगे तो ऊपर लिख लो. देयरफॉर ईयरली इनकम ऑफ इंटरेस्ट. क्या ईयरली टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट असं म्हणा. ईयरली टोटल इनकम विद इंटरेस्ट ऐसे बोलो. ईयरली टोटल इनकम
विथ इंटरेस्ट। ये बच्चों सेकंड ईयर में क्या हुआ? जो सेकंड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर में जितना पैसा मिला उसको, देखो फर्स्ट ईयर में उसको 8,000, 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिला। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो उसको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या होगा? उसने जो लास्ट ईयर का जो उसका इनकम था वो भी तो वापस इन्वेस्ट किया ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। बच्चों डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट के केस में यू डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट ना वो भी वापस प्रिंसिपल में ऐड होता है और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। होप यू गाइस नो दिस एवरीवन। हाँ ग्रेट, ये बेसिक चीज है। एन्युटी के अंदर अपन देखेंगे क्या उसके अंदर डिफरेंशिएशन है। और ओके तो देखो, तो मुझे क्या होगा? सेकंड ईयर में 8,000 तो मिलेगा ही, उसके ऊपर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 108 अपॉन 100। अब ये सब अमाउंट के ऊपर वापस मुझे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा 8% से। सो दिस विल बी माय टोटल इनकम ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के एंड तक मेरे हाथ में इतना पैसा होगा। देखो ये इतना सारा पैसा मेरे पास होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? मुझे मेरे पास एट द जीरो ईयर मेरे पास 8,000 था। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरे पास इतना पैसा हो गया। इसको मैंने वापस इन्वेस्ट किया। देखो इसको मैंने वापस यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला। यस, अभी थर्ड ईयर में क्या होगा बच्चों? मैं ये पूरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। देखो थर्ड ईयर में क्या होगा? मैं 8,000 वापस इन्वेस्ट करूंगा, नहीं सॉरी, मैं ये पूरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ये पूरा पैसा क्या है बच्चों? देखो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, इसके ऊपर वापस मुझे 108 अपॉन 100 का क्या मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट मिलेगा। यस एवरीवन, मतलब क्या हो रहा है? देखो बच्चों यहाँ पे, अगर मैं सेकंड ईयर अगर मैं सेकंड ईयर का अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर करूंगा तो मुझे कितना क्या अमाउंट मिलेगा? 108 अपॉन 100। अरे समझ रहा है बच्चों? अगर मैं नेक्स्ट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर करूंगा, व्हाट आई एम गेटिंग? 108 अपॉन 100। समझ रहा है बच्चों? देखो अगर दिस डिवाइड बाय में दिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 108 अपॉन 100 मिलेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगी, ये दोनों, ये 8,000 कट जाएगा, बचा क्या? 108 अपॉन 100। आई गेटिंग मी? तो बोलो बच्चों, ये जो इनकम में जो अर्न कर रहा हो, whether this is in GP, whether this is in GP, yes, so write down over there. Each year, write down niche, each year the ratio of principal is constant, that is 108 upon 100, that is 108 upon 100. Yes बच्चों, so write down, therefore this income is in GP, therefore income is in GP. Write down, therefore amount after 10 years will be, therefore amount after 10 years will be, क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर के केस में क्या हो रहा है? सेकेंड ईयर के केस में देखो, फर्स्ट ईयर के केस में क्या हुआ? मैं ऐसे बोलता हूँ इसको, 8,000 मल्टीप्लाई बाय, लिखो मत, देखो देखो बस, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, यस, रेस टू 1। मैं इसको ऐसा बोलूंगा नेक्स्ट ईयर को 8,000, नेक्स्ट ईयर को क्या हुआ? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो 108 इंटू 108 आ गया इधर। देखो यहाँ पे क्या 3 बार आ गया,
तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 ब्रैकेट का स्क्वायर क्यूब। यस, सो 10th ईयर में क्या होगा बच्चों, 10th ईयर में क्या आ जाएगा, 8000 multiplied by 108 upon 100 multiplied by raised to how much, 10। यस, बस इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 रेस टू 10, और इसका वैल्यू उन्होंने अपने को प्रोवाइड किया है। लुक एट इट, लुक एट हियर। सो गिवन दैट में ये भी आना चाहिए था, लेकिन अपना रह गया अभी, जान दो। चलो एन्युटी के केस में अपन लिखते हैं सब सब जो कुछ भी दिया अपने को, वही भावना में बह गया मैं थोड़ा सा। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 2.1589, बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। समझ रहे हो बच्चों। और अगर तुम इस चीज को देखो, ये फॉर्मूले को ठीक से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, देखो जरा ठीक से देखो। क्या यही वो फॉर्मूला है यहाँ पे बना है, p इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस r रेस टू n। तुम्ही कभी कभी r अपॉन 100 घेत असताल, ज्या लोकांना r अपॉन 100 ची सवय असेल त्यांच्यासाठी। क्या यही है वह, हाँ हाँ यही है वह। लेकिन ये फॉर्मूले का नाम क्या है फिर, इसको बोलते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यस बच्चों, अगर याद है तो, नहीं याद है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अपन उसको वापस फ्रॉम द स्क्रैच सीखने वाले हैं। तो बोलो इसका मल्टीप्लिकेशन करो और अमन बोलो मुझे फटाक से। सतरा 271 पॉइंट 2। ओके, अभी देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला है, अगर क्वेश्चन वर्बल है तो उसका आंसर भी तुमको वर्बली देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी। तो उसको है ना एक लाइन में लिखने का, राइट डाउन देयरफॉर, देयरफॉर इन्होंने भी लिखा होगा, देखते हैं अपन। देखो, अगर क्वेश्चन वर्बल है तो तुम्हारा आंसर भी क्या होना चाहिए, समराइज उसका वर्बली होना चाहिए। देयरफॉर श्रद्धा विल गेट 17,271 आफ्टर 10 years। देखो समझ रहे हो बच्चों, राइट डाउन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The number of bacteria in a culture doubles every hour. If there were 50 bacteria originally in a culture, how many bacteria will there after 5 hours?
चलो राइट डाउन. Right now, given that there are 50 bacteria, originally in a culture, which doubles itself every hour, at every hour. ओके, therefore देखो अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनली मतलब क्या, 0 आर पे. ओके, 0 आर पे बच्चों मेरे पास कितना बैक्टीरिया है, 50 बैक्टीरिया है. करेक्ट है एवरीवन ऑन योर स्क्रीन. देखो यहाँ पे 0 आर पे मेरे पास 50 बैक्टीरिया है. ओके, विच इज गिवन टू मी. देखो आफ्टर 1 आवर, ओके, 1 आवर आफ्टर क्या बन जाएगा, ये 50 का डबल बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा. करेक्ट है. 2 आवर्स के बाद जो 1 आवर का एंड होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका भी क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा. यस. उसके बाद थर्ड आर को क्या होगा, जो प्रीवियस आ रहा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका भी क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बन जाएगा. यस. उसके बाद फोर्थ आर को भी क्या होगा बच्चों, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका भी बन जाएगा डबल. और फिफ्थ आर को उन्होंने अपने को पूछा है, तो फिफ्थ आर को क्या बनेगा बच्चों, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये होल मल्टीप्लाइड बाय 2 बन जाएगा. सो फिफ्थ आर को बच्चों मेरा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 1 2 3 4 5. ओके, बस इसको सॉल्व कर डाला तो इतना बैक्टीरिया अपने पास मौजूद होगा. सो राइट इट डाउन और टेल मी द आंसर. कुछ भी नहीं इसके अंदर. ये जीपी के अंदर है, ये भी अपने को प्रूव करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तो 10 इयर्स था ना, 10 इयर्स तक करके उसको सॉल्व करने के लिए अपन ने उसको जीपी में प्रूव किया. अभी यहाँ पे क्या डायरेक्टली कैलकुलेशन हो रहा है ना अपना, तो व्हाई टू प्रूव दैट इन जीपी. और यहाँ पे ये जीपी में है ना, ऑब्वियसली देखो अगर मैं नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस करूंगा तो मेरा कॉमन रेशियो 2 आएगा. दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा तो 2 आएगा. दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा तो ये भी 2. दिस डिवाइड बाय दिस, ये भी छू 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 आएगा सब. 1600 everyone. So 1600 is my answer. Are you getting this? एकदम सिंपल स्वीट एंड अंडरस्टैंडेबल. तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज जीपी. देखो मैंने हर चीज इसके अंदर कवर की है, जो कुछ भी आपको एग्जाम में आने के पॉसिबल है. और डोंट स्टडी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम ऑफ 11th. स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीए फाउंडेशन, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब यही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ही है. मतलब समझ रहे हो, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो अपने को इंपॉर्टेंट है. मैं तब भी बोलूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, प्रोबेबिलिटी चालू होगा, तब भी मैं आपको सबको यही बोलूंगा, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सीए के अंदर ऐसा नहीं है, वो फाउंडेशन के अंदर उसके ऊपर एग्जाम्पल आते आते और आते ही रहते. असे खूप सारे चॅप्टर्स आहेत की जे मी तुम्हाला आयएमपी करून देईल, जो 11th मध्ये आपण चांगल्या प्रकारे करणार, बेस चांगल्या प्रकारे करणार. कॅल्क्युलेटर ज्यावेळेस आपल्याकडे येईल त्यावेळेस तर काही प्रॉब्लेम नाही, एकदा फॉर्म्युला तुमचा माइंड मॅपिंग झाला असेल तर तुम्हाला कळून जाईल. जेवढे पण आपले सीए फाउंडेशनचे स्टुडंट्स आहेत त्यांचा बेस चांगला असल्यामुळे ते फाउंडेशनला शॉर्टकट मेथड से फास्ट करू शकतात. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चॅप्टर, की हा चॅप्टर जास्त महत्वाचा है. मैथ्स 2 का होल बुक इज इंपॉर्टेंट. मैथ्स 2, मैथ्स 1 के अंदर मैं नोटिफाई करूंगा ना आपको कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. अभी एट्रीब्यूट या फिर आपने पिछला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किया, नॉट इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट. फंक्शन हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
ठीक है, लेकिन मैथ्स 2 का पूरा बुक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स 2 के ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन आते। ये मैथ्स मैथ्स 1 के क्वेश्चन तो अपन कैलकुलेटर लेके उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स 2 के अंदर तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छा होना जरूरी है, एज फार एज सीए फाउंडेशन इज कंसर्न। ये तो बच्चों, yes it is there in CA final but at a very fewer marks like 20-30 मार्क्स के लिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो अपन मैथ्स 2 सीखने वाले उसका एप्लीकेशन इज देयर राउंड द कोर्स। अरे बळा हात होऊन दे ना, थांब की जरा, करू ना, लॉगरिथम ना घेणार आहे मी तुमचं चॅप्टर, यस, डोंट वरी, इसको तो होने दे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन नहीं ना अपने को लग रहे। सो बच्चों एनी प्रॉब्लम विद दिस, जीपी अपना खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, सब एग्जांपल मैंने तो खुद ही सॉल्व किए, एक भी एग्जांपल तुमने सॉल्व नहीं किया। ओके, रिवाइज द सेम एट होम एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी। होना तो नहीं चाहिए। कितने एग्जांपल हो गए बच्चों, ये 11 और ये 10, मतलब 21 प्लस एग्जांपल हुए, 21 प्लस, राइट, 26 हुए, कुछ ने कंबाइन किए, यस क्लब भी हुए रहेंगे किस लोग के, ओके ठीक है, होता है कभी कभी, बट सीक्वेंस इज सेम इन योर नोटबुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20, 26, someone are saying 26, no problem, so I considered 26 क्योंकि वो ज्यादा है ना, तो 26 एग्जांपल तुम्हारे हुए, देखो इतना किया मैंने तुम्हारे लिए। हाँ, चलो, now, now we are going ahead for the next and very important topic, that is sum of first n terms in GP. Yeah, you're welcome. Chalo, so write down sum of first n terms, take a new page and give heading sum of first n terms of GP. You what you have to do, you have to revise the chapter। देखो मैंने इसके पहले आपको कोई भी चैप्टर को बोला नहीं है कि इसको रिवाइज करो, लेकिन ये चैप्टर को करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छा पार्टीशन है इसके अंदर, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स है। या फिर अपन ने देखे ना, ये देखो ये सारे एग्जांपल जीपी के ही थे, लेकिन एवरी क्वेश्चन वाज डिफरेंट, राइट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एट होम। इसलिए मैंने तुम्हारे नोटबुक में सब कुछ दे दिया वहां पे, सो दैट तुम्हाला काही गरज पडणार नाही। यस, चलो, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, चलो सो राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, if tn, if tn is geometric progression, that is GP, if Tn is a GP with a first term A, with a first term A and a common ratio R, with the first term A and a common ratio R, where A is not equal to 0 and R is not equal to 0. Then the sum of first n terms, then sum of first n terms is given as is given as
follows. Okay, चलो. So number 1, okay, GP अपन निकालेंगे तब. All depends on value of R. Okay, so देखो, for और when, या फिर for लिखो, for mod of R is greater than 1 जब होगा तब, मतलब R का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगा तब. तो फॉर्मूला क्या बच्चों, एस एन, सम इज डिनोटेड बाय एस एन, क्या होगी बच्चों, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, मतलब सम ऑफ दिस टर्म्स. नंबर 2, फॉर mod of R is less than 1. तो एस एन मेरा बन जाएगा ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. Number 3, for R is equal to 1, Sn is equal to n into A. Yes. Or number 4th, for R is equal to minus 1. मेरा फॉर्मूला बन जाता है Sn is equal to A upon 2 into bracket 1 minus 1 raised to n bracket complete. ये तो बच्चों so write them down. So these are the main formulas जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए. ओके, तो इसको कल अच्छे से रिवाइज करना है एट टाइम, सो दैट अपन एग्जांपल को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं बचा फिर. ओके, सही है बच्चों. चलो रुकते हैं अपन, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कल. सी यू टुमारो, हैव नाइस.